वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 अकाउंट चैप्टर नंबर है उसका 2 ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये इसका पार्ट 4 है। पार्ट 1 से 3 भी आगे बन चुके हैं, तब उनको जाकर देख सकते हो। ओके, तो डायरेक्टली हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली स्लाइड में आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 6। यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है अगर हम एक्सपेंसेस को रेफरेंस लेके करते हैं तो यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन मानो कि सैलरी को हम कंसीडर करते हैं, तो सैलरी जो है किसी और को देना बाकी है, सैलरी अपना खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। सैलरी अगर किसी को बाकी देना है तो पर्सनल अकाउंट में देना होता है, मतलब वो पर्सनल अकाउंट बनेगा, ये अपनी लायबिलिटीज़ होगी। और सैलरी अगर हम एडवांस में किसी को पे कर देते तो भी वो पर्सनल अकाउंट में ही जाएगा और ये सैलरी यहाँ पे जो वो किसी और को रिसीव हुई थी, मतलब वो इट इज़ रिसीवेबल बनेगी। इसी तरीके से सैलरी के अकॉर्डिंग रेंट पेड, कमीशन पेड और ब्रोकरेज पेड का भी बनेगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। अगर इनकम के फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो कमीशन अगर कहीं से रिसीव होता है तो वो अपनी इनकम कंसीडर होगी, मतलब नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कमीशन अगर किसी को देना बाकी होगा तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। कमीशन अगर रिसीव एडवांस में हो जाता है तो भी वो पर्सनल अकाउंट में जाता है, मतलब कि वो अपनी लायबिलिटीज़ कंसीडर होगी। उसी तरीके से सेम हम ब्रोकरेज रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड में भी अगर इनकम के फॉर्म में हम रेफरेंस लेके करते हैं तो यही चीज़ बनेगी और रिपीट होगी। अब आ रहा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया कि भाई ट्रांजैक्शन की जो इफेक्ट जो थी वो डबल एंट्री सिस्टम में है, वो यहाँ पे 2 इफेक्ट देखने को मिली थी। ऐसा हो सकता है कि वो 2 से ज़्यादा अकाउंट में भी उसकी असर जो है वो इफेक्ट जो है वो अप्लाई होती हो। और हम यहाँ पे बात करेंगे कि फर्स्ट इफेक्ट जो थी यहाँ पे डेबिट इफेक्ट ही कंसीडर होगी ट्रांजैक्शन की। सेकंड इफेक्ट जो होगी वो हमेशा क्रेडिट इफेक्ट ही कंसीडर होगी। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसमें पहली इफेक्ट रहेगी डेबिट इफेक्ट, दूसरी रहेगी क्रेडिट इफेक्ट। अकाउंट के अंदर जो ये डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट है उसके लिए पहले से रूल्स है डिटरमाइन हो चुके हैं। हमें यहाँ पे जो रूल्स है वो थी अलग अलग अकाउंट के लिए हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। उसमें पहला आ रहा है पर्सनल अकाउंट। इसमें कोई भी पर्सन जो है जब कोई बेनिफिट मिलता है उसको बिज़नेस से या तो फिर किसी बिज़नेस को वो बेनिफिट देता है। यहाँ पे है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में ऐसा होता है कि गुड्स या तो एसेट जो है बिज़नेस के अंदर वो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होगी। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा कि अपना खर्चा होगा या तो कहीं से इनकम जो है वो बिज़नेस में देखने को मिलेगी। अब आ रहा है एक टेबल जो हमें एक्सप्लेन करेगा क्रेडिट इफेक्ट और डेबिट इफेक्ट। पहला उसमें आ रहा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जब भी कोई रिसीवर होगा वो डेबिट इफेक्ट में आएगा और जो गिवर होगा वो क्रेडिट इफेक्ट में आएगा। रियल अकाउंट में क्या होगा कि जब भी माल या मिलकत आता होगा तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हम क्लासीफाई करेंगे। अगर आ रहा होगा तो हम उसको डेबिट में डालेंगे, अगर जा रहा होगा तो उसको हम क्रेडिट में डालेंगे। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा कि अगर एक्सपेंस और या तो लॉस हो रहा होगा तो हम उसको डेबिट में डालेंगे, और अगर इनकम आ रही होगी या प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम उसको क्रेडिट में डालेंगे। इसी तरह से हम इसको क्लासीफाई करेंगे। पर्सनल अकाउंट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल पर्सन होता है और दूसरा है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। जिसमें हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन करवाएंगे तो उसको यहाँ पे बिज़नेस से उसको बेनिफिट मिलता होगा या तो वो बिज़नेस को बेनिफिट देने वाला होगा। तो उसके लिए रूल्स क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर किसी पर्सन की वजह से बिज़नेस को फ़ायदा हो रहा होगा तो उस पर्सन का अकाउंट जो है वो लॉस होगा, मतलब कि उसका डेबिट होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि डेबिट इज अकाउंट। अगर किसी पर्सन को जो है बेनिफिट मिल रहा होगा बिज़नेस से तो उसके अकाउंट में वो जो है पैसा कहीं से आ रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट द गिवर अकाउंट। तो इसी को हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन से समझेंगे। अब आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 7। हम डायरेक्टली उसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर जो है इसी तरह से रहेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे सामान जो है वो पहली एंट्री यहाँ पे दी हुई, गुड्स सोल्ड टू द जयश्री 20,000 रुपीज़, मतलब कि यहाँ पे बिज़नेस का सामान जो है वो जयश्री को बेचा गया, मतलब कि जयश्री यहाँ पे रिसीव कर रही है, मतलब कि वो इसका अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। अब दूसरी एंट्री यहाँ पे है 10,000 रुपीज़ हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट किए, तो बैंक जो है वो यहाँ पे रिसीवर है तो इसलिए उसका अकाउंट भी डेबिट होगा। 30,000 हमने भूमिका को पेड किए, मतलब भूमिका यहाँ पे रिसीवर है तो उसका अकाउंट भी डेबिट होगा। नेक्स्ट जो है वो शिल्पा का है। शिल्पा जो है यहाँ पे बिज़नेस से उसने सर्विस ली थी तो उसको चार्ज तो पे करना पड़ेगा, मतलब उसका अकाउंट भी डेबिट होगा। अब हम यहाँ पे 5th वाली एंट्री जयश्री से हमने मानो कि 20,000 का सामान परचेस किया हुआ है तो जयश्री जो है बिज़नेस में बेनिफिट देने वाली है, मतलब उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। 10,000 हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से विड्रॉ किए तो यहाँ पे बैंक हमें पैसे दे रही है, मतलब बैंक है गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर 30,000 जो है वो भूमिका से हमने रिसीव किए हैं तो भूमिका यहाँ पे हमें देने वाली है बेनिफिट तो उसका अकाउंट भी क्रेडिट होगा। फिर नेक्स्ट एंट्री है कि बिज़नेस में शिल्पा की सर्विस से फ़ायदा हो रहा है बिज़नेस में, तो यहाँ पे शिल्पा का अकाउंट भी क्रेडिट होगा।
अब यहाँ पे रूल्स फॉर द रियल अकाउंट यहाँ पे समझेंगे तो एक लाइन हमें याद रखनी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी चीज़ यहाँ पे आएगी वो उसके लिए हम डेबिट करेंगे और जो भी चीज़ बाहर जाएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसको इलस्ट्रेशन 8 से समझेंगे। तो पहले एंट्री यहाँ पे आ रही है, गुड्स जो है 20,000 का परचेस किया था रोहिणी से, तो उसमें गुड्स जो है वो आ रहा है, मतलब कि परचेस अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा यहाँ पे 8,000 का गुड्स आ रहा था सलमा से कैश में, तो वो गुड्स भी यहाँ पे आ रहा था, इसलिए परचेस अकाउंट में फिर से वो भी डेबिट होगा। फर्नीचर जो है 10,000 का मैंने राजेश से परचेस किया, फर्नीचर एक एसेट्स होता है, तो फर्नीचर भी आ रहा है ना, तो फर्नीचर अकाउंट जो है डेबिट होगा। अब फोर्थ वाली एंट्री जो है यहाँ पे मशीन जो है 20,000 का हमने परचेस किया है कैश पे, तो मशीन जो है यहाँ पे आ रहा था, तो मशीन अपनी कोई एक प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होती है, तो इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट होगा। अब 5th से लेकर 8 तक की एंट्री में सब कुछ क्रेडिट होने वाला है, तो हम देखेंगे। पहला जो है हमने यहाँ पे रोहिणी को है 20,000 का सामान बेचा, तो यहाँ पे गुड्स गोज आउट, मतलब कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर दूसरा है कि सलमा को हमने 8,000 कैश में सामान बेचा है, तो गुड्स गोज आउट, उसका सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट होगा। ऑल फर्नीचर जो है हमने राजेश को बेचा है 10,000 का, तो फर्नीचर यहाँ पे एसेट्स है, वो यहाँ पे फर्नीचर बाहर जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। और मशीन अगर 20,000 का जो हमने क्या जो बेचा है और कैश पे, तो यहाँ पे मशीन जो है एसेट्स है, मशीन बाहर जा रहा है, तो मशीन अकाउंट वो क्रेडिट होगा। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, उसका क्या रूल आएंगे, तो उसके रूल्स के लिए एक लाइन हमें याद रखनी पड़ेगी। रूल्स ऑफ द नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, डेबिट एक्सपेंस लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। अब आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो यहाँ पे 5,000 जो है हमने सैलरी पेड की हुई है, सैलरी जो है अपना एक्सपेंस है, मतलब कि सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। 3,000 हमने रेंट का पे किया, रेंट हमारा एक्सपेंस है, वो रेंट अकाउंट डेबिट होगा। फिर हमने टेलीफोन बिल पे किया, तो यहाँ पे टेलीफोन बिल भी एक एक्सपेंस है, तो वो भी यहाँ पे टेलीफोन बिल अकाउंट है, वो डेबिट होगा। बैड डेब्ट्स इनकर्ड फॉर द 3,000 खर्चा हो गया कितना, यहाँ पे मतलब घाटा भी हो गया ऐसे बोल सकते हैं, तो एक लॉस जो है बैड डेब्ट, तो बैड डेब्ट अकाउंट जो है डेबिट होगा। ब्रोकरेज जब रिसीव हो रही है, तो यहाँ पे 2,500 की ब्रोकरेज जो रिसीव हुई थी वो इनकम कंसिडर होती है, ब्रोकरेज अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। डिविडेंड हमें रिसीव हुआ 3,300 का, डिविडेंड एक इनकम है, डिविडेंड अकाउंट वो है क्रेडिट होगा। कमीशन रिसीव हुआ 1,800 का, तो कमीशन भी एक इनकम है, कमीशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट रिसीव हुआ 2,200 का, यहाँ पे इंटरेस्ट भी एक इनकम है, तो इंटरेस्ट अकाउंट भी क्रेडिट होगा। तो ये था स्टूडेंट पार्ट 4। पार्ट 5 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।